बात यही है कि वो जो सीखना उनको यही है। यहाँ पर कोई भी आता है वो कहता है कि भाई आखिरकार आपको अपने अंदर ही झांक के अंदर से कुछ निकालना पड़ेगा, क्योंकि हम तो अपने अनुभव की बात करेंगे, हमारे अनुभव से कुछ काम हाथ नहीं आएगा आपकी। वो हमारी ज़िंदगी की रियलिटी थी, वो हमारा दौर था। ये आज का हिंदुस्तान है, डिजिटल एज है, यहाँ की एक अलग फिज़ा है। तो इसमें इनको खुद चल के एक अपना एक पाथ बनाना है। देयर इज़ नो मैप, देयर इज़ नो कंपास। संस्था जो है आपको एक ज़बान सिखा सकती है, क्या गाना है, क्या बोलना है, गिटार बनाना हम सिखा सकते हैं आपको। मेलोडी कैसे कंपोज करनी वो आपको अपने दिल में उतर के खुद निकालनी पड़ेगी। वेल, आई फील वी वर ऑल वेरी envious of Mr. Subhash Ghai and we continue to be envious of him, because I think it's not an easy thing to make a foray into the world of entertainment at a time we almost did it simultaneously, but he outdistanced us all in terms of his overpowering persona that he created for himself, and he worked with the mighties who remained distant, figures for us to even touch, like the great Dilip Kumar and Rajkumar, and he made movies which were unique, an idiom of his own. He had courage which was unique to the time. He had his own idiom of his time. What even he still has it. And only a person like that, who had a larger than life a kind of appetite, could create a place like this. And he went through a harrowing experience. And to be able to go through that harrowing experience and still see this day itself shows the stuff he's made of. That very fact, the film industry did not succeed in killing his dream. Neither did the governments of the day stop him from creating the dream that he had created. His baby is still alive and kicking. So I think it's a privilege to be called his associate, and it's a privilege to have walked through this industry with a person like him. मेरा ये मानना है कि जो सिनेमा आप बोलते बनाओ वो देखते नहीं है, जो बोलते मत बनाओ वो ही देखते हैं आप। ये मैंने देखा है। इसके लिए दर्शकों को जिम्मेदार मानते हैं? मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, बहुत ही स्टार्क। एक फिल्म बनाई थी हमने, सिटी लाइट, जो एक रूरल अर्बन माइग्रेशन की बहुत ही जानलेवा फिल्म हंसल मेहता ने बनाई थी हमारे लिए। बहुत ही कमाल का हीरो हमारा था राजकुमार राव, पत्र लेखा गई थी। बहुत ही अनोखी फिल्म थी, बहुत मज़ा आया था बनाने में। उसका लाइफ टाइम बिजनेस जो है, हमारी जिस्म 2 जिसमें हमने सनी लियोनी को लाया था, उससे 50 लाख कम है फर्स्ट डे का। फर्स्ट डे बिजनेस ऑफ सनी लियोनी's जिस्म 2 was 9 करोड़। इसका लाइफ टाइम बिजनेस है 8.5 लाख, 8.5 करोड़। जिस्म 2 बनी थी 6 करोड़ में, बिजनेस उसका 56 करोड़ का है। ये पिक्चर 8.5 करोड़ की है। अब मुझे बताइए, मेरे को और फॉक्स को 10 लाख हमको मिला, 10 लाख उनको मिला ओवरफ्लो का। 20 लाख में तो हमारा घर पूरा नहीं होने वाला है। अब आदर्श की बात कर करके हम कब तक अपनी संस्था चलाते रहेंगे? वी आर इन द बिजनेस ऑफ फिल्म मेकिंग। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो वी हैव टू लुक एट दिस रियलिटी। और हमने अभी ये बनाया क्योंकि एक हम पे सवाल क्या आप उस किस्म का सिनेमा बनाते थे? अरे भैया, आप देखते नहीं हैं, तुम क्या कर रहे हैं? और जो देखते हैं वो क्या चांद से लोग आए थे कि मार्स से लोग आए थे? मर्डर देखते आप हैं, जिसम देखते आप हैं, तो वो नहीं बनाए क्या बनाएंगे? तो ये एक कैच 22, मगर इसके दायरे में रहते हुए भी हमको फिल्में बनानी चाहिए जो हमको लगता है कि हमारी रूह को सुकून देती है। ऐसे ही बनाते हैं। एक टाइट रोड वॉकिंग है का गेम है। रीजनल सिनेमा यकीनन उसका एक ब्लूम फेज आएगा, क्योंकि जब ग्लोबलाइजेशन की आंधी जो है उसकी शिद्दत बढ़ेगी तो लोग अपनी जड़ों से जुड़ने का प्रयास करेंगे। अपनी पहचान जो है कहीं पर आपके रीजन से, आपके प्रांत से कनेक्टेड है, तो आप अपने आंगन की बात करेंगे, अपनी ज़बान की बात करेंगे, उस लहजे में बोलने की बात करेंगे, तो ज़ाहिर वो सिनेमा बनेगा। तो मगर मुझे लगता है कि रीजनल सिनेमा का स्तर जो है उसमें क्वांटम लीप ऑलरेडी आ चुका है। जैसे बंगाल के हमारे कुछ फिल्म मेकर्स हैं, आउटस्टैंडिंग फिल्म मेकर्स हैं, एंड वहाँ से हम को बहुत सीखना है और एक क्रॉस वेंटिलेशन चलते रहना चाहिए। एक ज़माना था कि जो हमारे यहाँ वहाँ से बंगाल से बहुत सारे टेक्नीशियंस, राइटर्स, अभी हमने लाए हैं बंगाल से,
सुनीता सेन गुप्ता जी राइटर हैं, तो हम इसलिए नियत से लाए क्योंकि वो गहराई जो उस प्रांत की है, महाराष्ट्र और बंगाल में सिनेमा इसलिए ब्लूम किया था बिकॉज देयर वाज अ ट्रेडिशन ऑफ द आर्ट्स हियर, लिटरेचर का बहुत बड़ा गहरा ट्रेडिशन था। आई थिंक ये मिल मिला के कुछ रंग हमारा जो है गाढ़ा होगा। Ritik Ghatrak has been my guru for 2 years at FTI, and fortunately I was a blue-eyed boy for him for unknown reasons. I wasn't acting, but I was very fond of him. The way he would direct actors, and when I saw all his film, Ajantrik, Megara Tara, and all that, there we students discuss, and I also recognize that this man has a great command on cinema technique, and whatever the story he wants to tell, he can tell you very convincingly. Look at the Ajantrik, the taxi driver's love for the taxi. Taxi is the heroine and taxi driver is the hero, and you cry and you laugh like a heroine. You see. So what inspired me was that you can tell a story, any story, most impossible story, most unnatural story, most unnatural experience, because we all human beings go through unnatural things too. You see, it's not that everything is a traditional or a natural. So only thing you have to take a challenge. So all those crises which I faced in my commercial cinema, I took a route for commercial cinema for the reason that first I wanted to make identity myself. I wanted to be successful. I must have money to make more movies. You know, so it was very important for me. So मैंने कहा कि दादा ने पैसा तो नहीं बनाया, ये काम तो मैं कर लूँ. So, but throughout my commercials approach or my, you see, whatever the movies I made, I know whenever I had a crisis, I used to think of him. ये शॉट, ये सीन को कैसे लेंगे? Whether he would use sound now, or he would use edit pattern, or he would use the dummy actors, or he would create with the lightings. ये सीन किस तरह से होगा? तो एकदम सॉल्व हो जाता था मेरा. That is why the contribution, I would say, I am grateful to him for his teachings. It helped me a lot. Though you know I was never an assistant director to anybody and I did not learn direction. But I did learn from him because I educated myself through his company. That is the thing.